नमस्कार, मैं नीलम काशव और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव बस। लाइव बस में आज हम बात करेंगे प्रेमलता जी से, जो कि अहर पंचायत के प्रधान है। इनसे बात करेंगे इनके जो नियर अहर के पास में जो रुक्मणी कुंड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो रुक्मणी कुंड है उसका क्या इतिहास है, किस वजह से वो रुक्मणी कुंड बना और वहां पे जो कुंड है वो कैसे लोगों के लिए जीवन दान उससे मिला है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में। राधे राधे जी, जय श्री राधे। जी, आपसे जी हम मैम। सबसे बात करेंगे रुक्मणी कुंड के बारे में। आज हम जानेंगे कि रुक्मणी जो कुंड है उसका नाम क्यों पड़ा रुक्मणी कुंड। मैम, ये रुक्मणी कुंड जो है ये एक कहानी है। मतलब जो रुक्मणी थी वो कोई एक लेडी थी, महिला थी हमारे बिलासपुर की। जैसे जी अ, उसका नाम रुक्मणी था। तो मैम ये उसके ऊपर एक स्टोरी है। मतलब ये उसकी बलि दी गई थी, उसके कारण मतलब ये उस कुंड का नाम रुक्मणी बना है। जो मैं, अगर आपको चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता सकती हूँ, उसके जी बारे में। जी, कोई उसमें विस्तार से बताइए कि ये जो रुक्मणी जो पूरी कहानी है या फिर ये सच्ची घटना है रुक्मणी, तो इसके बारे में पूरा बताइए। आपकी किस तरह का जो ये कुंड बना, क्यों इसका नाम पड़ा और कैसे ये लोगों के लिए जीवनदायी सिद्ध हुआ। जी मैम, ये मतलब जो रुक्मणी कुंड है ये हमारा जो औहर पंचायत है, औहर पंचायत 4 लेन पे पड़ती है। तो ये जी 4 लेन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मैम हाँ, गेड़वी एक जगह है यहाँ पे हमारे औहर से 3 किलोमीटर आगे। तो जी मैम वहाँ पे राजा महाराजाओं का टाइम होता था। तो उस टाइम कहते हैं कि हमने भी बुजुर्गों से सुना है कि जी बहुत साल पुरानी बातें हैं ये। कि एक राजा होते थे, तो उस राजाओं का समय होता था। तो उस दौरान मैम एक अकाल पड़ता है यहाँ पे गेड़वी साइड, जिसमें जी हम लोग भी आते हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तड़पते हैं कि कहीं से पानी मिले, लेकिन सूखा पड़ता है, बहुत बुरे तरीके का सूखा पड़ता है। फिर राजा लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्या किया जाए। फिर ऐसा बुजुर्ग कहते हैं कि राजा को एक सपना आया और सपने में देवी कुलदेवी आई और कुलदेवी ने कहा कि राजा, अगर आप अपने बेटे की बलि दे देते हो तो शायद इस सूखे से निजात पा सकते हैं। तो राजा डर गया और राजा ने कहा कि मैं अपने बेटे की बलि तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर मेरी बहू रानी की बलि, मेरी पुत्र वधू की बलि चाहिए होगी तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो कुलदेवी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी पुत्र वधू की बलि दे दीजिए। तो कहते हैं कि वो लड़की, हमारा जो औहर है, औहर के बीच में एक सतलुज आती है। जी सतलुज के पार वाली साइड में, जहाँ प्रॉपर बिलासपुर है, जी उस लड़की का मायका वहां था। तरेड़ नामक जगह थी वहां पे। तो जी कहते हैं कि उस टाइम उसकी नई नई ताजी डिलीवरी हुई थी, उसका छोटा बेबी था। तो कहते हैं कि वो अपने बच्चे को लेके अपने मायके गई हुई थी। जी लेकिन फिर राजा को लगता है कि लोगों को बचाना भी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु मर भी रहे थे बिना पानी की वजह से। फिर राजा ने अपनी पुत्र वधू को बुलाया, वापिस कहते हैं, और बुलाया और उसको सारा वृतांत सुनाया। तो पुत्र बहु वधू ने कहा कि अपने मतलब राजा जी से, ससुर जी से, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आप कह रहे हैं मैं करने को तैयार हूँ। तो ये एक पुत्र वधू का, बिलासपुर की बहू का एक बलिदान है जो सदियों तक याद रहेगा। जी और मतलब उस लड़की को वहां पे चिनवा दिया गया। कहते हैं कि उसको दीवार में, जो जो कुंड है उसकी दीवारें आज भी हैं। जब पानी नीचे जाता है तो छोटे छोटे पत्थर हैं। तो जैसे जी उस दीवारों में उसको चिनवाया था, तो कहते हैं कि उसने कहा कि मिस्त्री से कहा कि आप मुझे बेशक चिनवा दीजिए, लेकिन मेरी जो छाती वाली जगह है उसको नंगा रखें आप। तो जी मिस्त्री ने कहा कि ऐसी ऐसी क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, तो उसको भूख लगेगी तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचेगा। तो कहते हैं कि उसका जो बेबी था वो आता था और अपनी माँ का दूध पीता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उस बच्चे को माँ नजर नहीं आती थी, तो वो उसी वियोग में, बोलते हैं, वहीं मर गया।
और कहते हैं कि वो बच्चा जो है सांप बन गया, और वो सांप आज भी कुछ एक भाग्यशाली लोगों को रुक्मिणी कुंड में दर्शन देता है। वो सांप उसी रुक्मिणी कुंड के अंदर रहता है। जी कुछ एक लोगों ने दर्शन किए भी हैं उनके। और उसके बाद जो है कहते हैं कि जैसे उसको चिनवा दिया तो दूध की धाराएं बहने लगी। जब दूध जी की धाराएं बहने लगी तो उन धाराओं का इतना प्रभाव हुआ कि वहां पे उस एरिया में एक छोटा सा कुंड बन गया, गोल कुंड बन गया, और उसमें दूध की धाराओं का पानी बन गया मतलब। तो फिर वो जी पानी अपना रूप लेके नालों के रूप में आगे तक बहता हुआ चला गया। साथ में ऐसा भी कहते हैं कि जो जिस मायके से वो लड़की थी तो उस मायके वालों ने यहाँ आना बंद कर दिया, जी और उन्होंने कहा कि हम अपनी ना कभी आपके यहाँ लड़की देंगे, ना शादी करवाएंगे, ना आपकी तरफ से लड़की लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी बेटी के साथ जाती हुई। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि वो बलिदान आज भी याद किया जाता है, और उस बलिदान की वजह से आज भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पानी की कभी कोई कमी नहीं होती है। हमारे औहर में, गेड़वी में, बडोली देवी में, मतलब बहुत सारी जल शक्ति विभाग ने यहाँ से बहुत सारी स्कीम्स, 5 प्रकार की स्कीम्स हैं जो वहां से ली हुई है, और बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी है। और यहाँ पे बैसाखी बैसाखी में मेले भी लगते हैं। और जी बोलते हैं कि यहाँ पे ये भी मान्यता है कि यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे माँ की वहां पे एक मूर्ति बनी हुई है रुक्मिणी माँ की, उनकी एक आंख में काजल डालते हैं तो कहते हैं उनकी मन्नत 1 साल 2 साल में पूरी हो जाती है, फिर आपको दूसरी आंख में काजल डालना पड़ता है। और जी मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि जिनके बेबी नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सालों से नहीं होते हैं, वो वहां पे मन्नत मांगते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी गोद भरती है। ऐसा सुना है, और बहुत ज्यादा आस्था है लोगों की, और ये सच्चाई है, इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है रुक्मणी कुंड की। जी। रुक्मणी बहुत ही एक पवित्र आत्मा होगी कि जिन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने राज घराने के लिए अपनी बलि दे दी, अपने छोटे से बच्चे की परवाह भी साथ में करते हुए कि एक छोटा बच्चा है वो कैसे जीवित रहेगा, तो उसके लिए भी उसने पूरा प्रावधान किया। तो रुक्मणी जी का जो बलिदान है वो लोग भूल ही नहीं सकते, वो सालों तो क्या पूरा इतिहास याद रखेगा उसको। और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी इसके बारे में जानते रहेंगी कि रुक्मणी जो है वो बहुत ही नेक आत्मा थे, जिन्होंने लोगों के बारे में और अपने परिवार के बारे में और बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिनको वो जानते भी नहीं थे रुक्मणी कुंड के बारे में। तो आपने हमसे बात करी, आपने हमें रुक्मणी कुंड के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अ, लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया कि रुक्मणी कुंड के बारे में मेरे से पूछा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग जो अनभिज्ञ हैं, जिनको नहीं पता है, उनको पता लगना चाहिए, क्योंकि एक बहू का बलिदान जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए। वो जितने भी लोग यहाँ पे घूमने के रूप में आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, सबको पता लगना चाहिए कि रुक्मणी कौन थी और उन्होंने क्या बलिदान दिया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जी जय श्री राधे। बहुत बड़ी बात है, उनके बारे में जानना भी चाहिए और इतिहास के बारे में जानना चाहिए। और हमारी जो नई जनरेशन है उनको हमारे इन चीजों के बारे में पता नहीं होता, हमारे इतिहास के बारे में पता नहीं होता। तो हमारे वीडियोस के जरिए, किसी भी चैनल के जरिए अगर हमारी नई जनरेशन इनके बारे में जानती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनको पता होना चाहिए कि कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे लिए जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे लिए अच्छा करके गए हैं। तो उनके बारे में हमेशा ही हमारे बच्चों को बताना चाहिए। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे।